तो कहानी की शुरुआत होती है घर को दिखाते हुए, जहाँ पर कोई मास्क पहना हुआ व्यक्ति साफ सफाई कर रहा होता है। और यह साफ सफाई आम साफ सफाई नहीं थी। धीरे धीरे पता लगता है कि ये जगह एक क्राइम सीन होती है, जहाँ पर इस घर की ओनर को किसी ने खत्म कर दिया था। और जो साफ सफाई कर रहा है वो असल में यहाँ पर सीन को मैनिपुलेट कर रहा है, फिंगरप्रिंट को मिटा रहा है और सबूतों को मिसप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, ताकि पुलिस को कुछ भी सही से पता न चल सके। और सामान उलट पुलट करते समय उसको वहाँ पर एक क्लॉक के पीछे कैमरा छिपा हुआ मिलता है, जिसको वो अपने साथ रख लेता है। अब यह मास्क पहना हुआ व्यक्ति बाथरूम जाता है, जहाँ पर एक आदमी अपने खून से सने हुए हाथ को धो रहा था। और इस आदमी ने ही बाहर उस लेडी को खत्म किया है। और ये लोग यहाँ पर असल में चोरी करने आए थे। अब वो चोरी का माल देखता है और वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति अपना मास्क हटाता है, तो असल में वो एक लड़की होती है जिसका नाम है लूकस, और ये आदमी उसका पिता है। और इस आदमी का नाम है विक्टर। अब असल में लूकस को ये काम पसंद नहीं है, और उसके पिता ने अभी जिसको खत्म किया था वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो ये कहने लगती है कि क्या उसके भाई एड्रियन को ये बात पता भी है, जिस पर वो आदमी यानी कि विक्टर उसे चिल्लाकर शांत कर देता है और कहता है कि वो ऐसा ही है। अब तभी घर का दरवाजा अनलॉक होता है और उस लेडी का हस्बैंड घर पर आता है, जिसको विक्टर खत्म करने निकल गया था। लूकस उसको काफी रोकती है, लेकिन विक्टर उसकी एक नहीं सुनता और उस लेडी के पति को भी वो बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है। खैर अब यहाँ पर ये सब लूकस छुप कर देख रही होती है। खैर अब कुछ समय के बाद में लूकस जो होती है वो अपने भाई एड्रियन के साथ एक कार से शहर के बाहर जंगल की तरफ आती है, जहाँ पर एक मेंशन बना हुआ था। अब वहां पर जब वो एंटर करती है तो उसे कुछ लड़कियों के मिसिंग पोस्टर लगे हुए दिखते हैं, जिनको वो अभी नोटिस नहीं करती। खैर वो मेंशन के बाहर गाड़ी रोकती है और एड्रियन से ये कहती है कि उनकी माँ ने खत्म होने से पहले कहा था कि वो यहीं पर आकर रहें और विक्टर से दूर रहें, लेकिन एड्रियन को अपने पिता के साथ ही रहना था। लूकस उसको समझाती है कि ये सही नहीं होगा, क्योंकि विक्टर के साथ रहने पर एक दिन वो खुद जेल चली जाएगी, क्योंकि जिस तरह के काम वो कर रहा था तो उसके चलते तो ऐसा हो नहीं था। वो कहती है कि इसके बाद एड्रियन को सुधार घर भेज दिया जाएगा, तो उनका उनके पिता से दूर रहना ही सही है। कि विक्टर के साथ रहते हुए ये लोग पिछले काफी समय से घर बदल रहे थे, और क्यों बदल रहे थे इसकी वजह तो हम शुरुआत वाले सीन से समझ सकते हैं। लेकिन लूकस एड्रियन के साथ भागी क्यों थी और वो विक्टर के साथ क्यों नहीं रहना चाहती, इसकी वजह अभी क्लियर नहीं थी। अब देखो एड्रियन इस बात पर कुछ नहीं बोलता, और एक खास बात ये थी कि लूकस उसको हर समय हेडफोन्स पहनने के लिए बोलती थी, ताकि उसको कोई भी आवाज सुनाई ना दे। लेकिन ऐसा क्यों था, इसका रीजन हमें समझ नहीं आता। एनीवेज इस जंगल का नाम असल में लस्टिग फॉरेस्ट है, जहाँ पर थोड़ी ही दूर पर एक लड़की कहीं जा रही होती है, जिसे एक ब्लैक मैन दिखाई देती है जो कि दूसरी साइड जा रही थी। लेकिन तभी टर्न होकर वो उस लड़की के पीछे आने लगती है, जिससे कि वो लड़की काफी डर कर भागना शुरू कर देती है। अब वो जंगलों में भाग रही थी, छुपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उस वैन से दो मास्क पहने हुए हथियारबंद लोग निकलकर उसका पीछा करते हैं। अब वो जैसे तैसे उनसे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको पकड़ लेते हैं। खैर अब वो लोग उस लड़की को ले जाने लगते हैं, जिन्हें रास्ते में वो मेंशन भी दिखाई देता है, जिसका मेन दरवाजा खुला हुआ था, तो वो उसकी फोटो को क्लिक कर लेते हैं। अब रात में लूकस अपना सामान निकाल रही होती है, जिसे उस क्राइम सीन पर पहनी हुई शर्ट मिलती है, जिस पर खून लगा हुआ था। अब लूकस जो थी वो खून खराबे वाले बुरे कामों से दूर रहना चाहती थी, लेकिन उसका पिता विक्टर उसे उसमें धकेलता रहता था। फिलहाल एड्रियन उसके पास आता है, जो कि उससे ये कहता है कि यहाँ पर टीवी और हीटर नहीं है, जिस पर वो ये बोलती है कि यहाँ पर लाइट की दिक्कत है और वो जल्दी उनको ठीक कर देगी। अब एड्रियन अपनी बहन को रूम में सोने के लिए बोलता है, तो लूकस उससे ये कहती है कि एड्रियन के पास खुद का रूम है, तो वो वहां पर जाकर सो जाए। और हाँ, अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने ये बोला कि जो एड्रियन था वो बोल नहीं सकता था, तो आखिरकार उसने अपनी बहन से ये कैसे बोला कि रूम के अंदर वो सो जाए। तो उसने यहाँ पर साइन लैंग्वेज के जरिए बात करी थी। अब दोनों सो जाते हैं और रात में लूकस को कार की आवाज सुनाई देती है, जो कि अलार्म नॉइस कर रही थी, जिसे लूकस बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अलार्म बंद नहीं होता, तो वो घर के बाहर जाकर उसे बंद करती है। अब वो वापस जाने लगती है, लेकिन तभी फिर से अलार्म बजने लगता है। वो कार के पास जाकर उसे फिर से बंद करती है और उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा था। खैर दूसरी ओर घर के अंदर एड्रियन को कुछ आहट सुनाई देती है। वो बाहर जाता है तो एक रूम से उसे कुछ विस्पर और खरोंचने की आवाज सुनाई दे रही थी। हालांकि वो इस पर इतना ध्यान नहीं देता और अपने रूम में आकर सो जाता है। अब लूकस भी अंदर जाती है, जिसे वॉशरूम से वाटर टैप की आवाज आ रही थी, तो वो टैप बंद करती है, लेकिन सिंक जो था वो पूरा भरा हुआ था और खाली नहीं हो रहा था। इसका रीजन ये था कि पाइप जो था वो क्लॉग हो गया था, यानी कि जाम हो गया था। जिसके अंदर वो देखती है तो बालों का गुच्छा और इयरिंग फंसी हुई थी, और ये इयरिंग्स उसी क्राइम सीन की है, जो कि उसने अपने बैग में छुपा कर रखी हुई थी। लेकिन ये यहाँ पर कैसे आई उसको समझ में नहीं आया था। खैर अगले सुबह लूकस एड्रियन को वो इयरिंग्स दिखाकर पूछती है कि क्या उसने उसका सामान छेड़ा था, जिस पर वो कुछ नहीं बोलता। वो आगे पूछती है कि क्या उसने हेडफोन्स हटा दिए थे, जिस पर वो कहता है कि हाँ, कुछ समय के लिए ऐसा किया गया था। तो वो उस पर काफी गुस्सा करने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया, और चाहे कुछ भी हो जाए उसे हेडफोन्स नहीं हटाने हैं और उसे विस्पर नहीं सुननी है, और अभी उसे बोलना होगा क्योंकि वो अच्छे से बोल सकता है। अब लूकस जो है वो दूसरे रूम में जाती है और इस इलाके के अंदर एक कैट है जो कि इसी मेंशन में आती है, जो आज भी आई थी, जो कि बेड के नीचे कुछ खा रही होती है। और
लूकस उस कैट को बाहर भेजकर बिस्तर के नीचे चेक करने लगती है कि आखिरकार वो कैट खाने के लिए क्या लेकर आई थी। खैर अब वो एक बड़ी सी डंडी से बिस्तर के नीचे से वो चीज बाहर निकालती है, जिसको देखकर वो पूरी तरह हिल जाती है, क्योंकि असल में वो जो बिल्ली थी वो एक इंसानी उंगली खा रही थी। और सबसे बड़ी बात कि इंसानों के अंदर भी ये किसी लड़की की या फिर लेडी की कटी हुई उंगली थी, और ये किसी ग्रेव यानी कि किसी कब्र से नहीं आई थी। और इन सब से वो काफी परेशान हो जाती है। अब तभी वो इंटरनेट पर चेक करती है तो उसको ये पता चलता है कि लस्टिक जंगल से ढेर सारी लड़कियां और माइनर्स गायब हुई हैं। बाद में बॉडीज भी मिलती हैं और डिस्टर्बिंग वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। अगले दिन सुबह वो एड्रियन के साथ जंगलों में घूम रही होती है और थोड़ी दूर उन दोनों को एक फैसिलिटी दिखती है, जिसको देखकर वो वापस लौट जाती है और एड्रियन से ये कहती है कि उन्हें उससे दूर रहना है। अब घर आकर वो एड्रियन से थोड़ी बहुत बात करती है कि 6 महीने से वो बोला नहीं है, तो उसको अब बोलना शुरू करना होगा। खैर अब लूकस नहाने जाती है तो हम उसकी बॉडी पर कुछ अब्यूज और चोट के निशान नोटिस करते हैं। थोड़ी देर के बाद में वो उस कैट को बुलाती है और उसकी गर्दन की बेल्ट पर वो कैमरा लगा देती है, जो कि उसे उस क्राइम सीन से मिला था। साथ ही साथ वो उस उंगली को भी बाहर गार्डन में दफना देती है और सोने चली जाती है। कहानी अब यहाँ से कुछ हफ्ते पहले जाती है, जब वो एड्रियन और विक्टर साथ रहा करते थे। एक दिन विक्टर घर आता है और वो उससे ये पूछती है कि उसे याद भी है कि वो कहाँ पर था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो एटिक में जाता है जहाँ पर ढेर सारी किताबें थी, एक बिस्तर था और बिस्तर पर हाथ पैर बांधने के लिए जंजीरें पड़ी हुई थी, और अभी विक्टर किसी की जान लेकर आ रहा था। लूकस उसके पास जाती है और वो जंजीर उठाकर ये बोलता है कि लूकस उसकी हेल्प करे, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि लूकस ये सपना देख रही थी और अब उसकी नींद खुल जाती है और वो खुद को बिस्तर के नीचे पाती है, जबकि वो बेड के ऊपर सोई थी। तो वो नीचे कैसे आ गई? हालांकि वो खुद इस पर अभी ध्यान नहीं देती। खैर अभी वो पानी पीने जाती है और वापस रूम में आते हुए उसे हॉल में वही कैमरा रखा हुआ मिलता है, जो कि उसने उस कैट पर लगाया था, यानी कि उसके पट्टे पर। अब वो कैट को बुलाती है, लेकिन कैट वहां पर नहीं थी, और अब वो उस कैमरा का मेमोरी कार्ड निकाल कर उसे लैपटॉप में इंसर्ट करके उसकी रिकॉर्डिंग को चेक करने लगती है। तो वो बिल्ली असल में जंगलों से होती हुई उसी फैसिलिटी में गई थी, जहाँ पर 3 मास्क पहने हुए व्यक्ति किसी लड़की को बंदी बनाकर रख रहे थे और उसका फेस कवर करके रखा गया था। उन्होंने उस लड़की को टॉर्चर भी किया और बाद में वो उसे शूट करके खत्म कर देते हैं, और ये देखकर लूकस की रूह कांप जाती है। अब रिकॉर्डिंग के अंदर ये तीनों मास्क पहने हुए व्यक्ति इस कैट को देख लेते हैं और उस पर लगे हुए कैमरा को नोटिस करते हैं। ये रिकॉर्डिंग अब यहीं पर खत्म हो जाती है और लूकस दूसरी रिकॉर्डिंग शुरू करती है। तो उसके अंदर वो देखती है कि ये कैमरा वही 3 लोग यहाँ तक लेकर आए थे। अब वो 3 लोग घर के अंदर घुसे, लूकस के रूम में आए और कोई स्प्रे मारकर उसे बेहोश कर दिया गया। उसके साथ कुछ गलत करने लगे और उन लोगों ने ही उसको बिस्तर से उठाया था। वो उसके साथ कुछ बहुत ही गलत करने वाले थे, लेकिन वो कुछ कर पाते इससे पहले ही एड्रियन घर के अंदर भागने लगता है, जिससे कि वो लूकस को छोड़कर उसके पीछे भागते हैं। अब ये सब देखकर लूकस के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो एड्रियन को घर में ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। अब वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और 911 को कॉल करने लगती है, लेकिन एक मास्क पहना हुआ व्यक्ति घर के बाहर से ही उनके ऊपर नजर रख रहा था। तो वो पहले तो फोन लाइंस को कट कर देता है, जिससे कि लूकस 911 को कांटेक्ट नहीं कर पाती और बहुत घबराने लगती है। उसने मेन दरवाजा पहले से ही लॉक कर लिया था, लेकिन एक मास्क पहना हुआ व्यक्ति बाहर ही घूमने लगता है और अंदर आने की कोशिश करने लगता है। अब वो व्यक्ति पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आ जाता है और अब लूकस उससे बचकर छुपने लगती है, लेकिन वो अपने हथियार लेकर उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। वो वहीं पर छुपी हुई थी, जो कि पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो मास्क पहने हुआ व्यक्ति उसको पकड़ लेता है और उसको खत्म ही करने वाला होता है, लेकिन वो अपनी चाबी और चेन से उसे स्टैब कर देती है और उसका चाकू उठाकर उससे एड्रियन के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है। अब दूसरी ओर एड्रियन जंगल में भागता हुआ छुप रहा था, जिसके पीछे 2 मास्क पहने हुए व्यक्ति आते हैं और उसको सब जगह ढूंढने लगते हैं। एक मास्क पहने हुए व्यक्ति को वो मिल जाता है, जो कि सीधा एड्रियन को शूट करके खत्म कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। फिर अब कहानी फिर से पीछे जाती है और जब विक्टर घर पर आया था तो वो लूकस से उसे बांधने के लिए कह रहा था और वही हेल्प मांग रहा था। वो उसे बांधकर उस क्राइम सीन पर जाती है जहां से वो आया था, और यहाँ पर उसने एक फैमिली को खत्म कर दिया था, जहाँ पर लूकस क्राइम सीन को टेम्पर करके ऊपर जाती है, जिसको एक बच्चा मिलता है। इस बच्चे के ऊपर खून लगा हुआ था और वो रो रहा था, जिसे विक्टर ने हर्ट कर दिया था। लूकस ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उस बच्चे के सामने लगी हुई विंडो को ओपन कर देती है, जिससे कि सूरज की रोशनी अंदर आई थी और वो बच्चा अचानक से जलकर खत्म होने लगता है, जो कि बहुत ही शॉकिंग चीज थी। इधर घर पर विक्टर विस्पर करता है और एड्रियन ने अभी अपने हेडफोन्स हटा रखे थे, जो उन विस्पर को सुनता है और खुद को खत्म करने की कोशिश करने लगता है। खैर अब तक लूकस घर आ जाती है, जो कि उसे रोकती है और विक्टर के पास जाकर बोलती है कि वो एड्रियन को तंग ना करे और विस्पर ना करे। अब विक्टर ये कहता है कि लूकस उसे कब तक ही रोक लेगी। अब वो ये कहता है कि एड्रियन के अंदर वो गिफ्ट है जो कि विक्टर के अंदर है, जो कि उसको अपने पिता से मिला था, उसके पिता को उनके ग्रैंडफादर से मिला था। अब लूकस थक जाएगी एड्रियन को संभालते संभालते, लेकिन संभाल नहीं पाएगी और आज नहीं तो कल वो कभी ना कभी खत्म होगा और खत्म होने के बाद जो उसके अंदर है वो जाग उठेगा, जिसको कोई भी रोक नहीं सकता।
वो कहता है कि लूकास स्पेशल नहीं है क्योंकि वो गिफ्ट उसके अंदर नहीं है जो कि विक्टर से एड्रियन को मिला है। अब यहाँ पर गुस्से में आकर लूकास विंडो को आधा खोल देती है जिससे कि विक्टर को तकलीफ हो रही थी और वो सूरज की रोशनी से बचने की कोशिश कर रहा था। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति एड्रियन को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी लूकास फिर से जिंदा हो गया था। और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि उसको 1 फीट की दूरी से सर पर गोली मारी गई थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। मीनवाइल घर पर लूकास उस आदमी से पूछती है कि एड्रियन कहाँ पर है, लेकिन अब तक एड्रियन घर आ गया था जो कि उन दोनों आदमियों के शरीर के बीच खून से लथपथ खड़ा हुआ था। और इसी बारे में शायद विक्टर ने बात करी थी कि मरने के बाद में जब वो जिंदा होगा तो उसके अंदर वो चीज जाग जाएगी जो कि बहुत खतरनाक है। अब लूकास जो होती है वो एड्रियन को जाकर साफ करती है और उसके कान से खून भी आ रहा था जिसके लिए वो दवाई लाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी तो वो परेशान होकर रोने लगती है। यहाँ पर एड्रियन में थोड़े और चेंजेस होने लगते हैं कि उसकी सुनने की और देखने की शक्ति एनहांस हो गई थी। अब लूकास उसके पास आती है और उसे उस आदमी के पास लेकर जाती है जो कि घर के अंदर था और कहती है कि एड्रियन को उसका खून पीना पड़ेगा। लूकास कहती है कि ये उसकी पहली रात है तो उसको खून पीना होगा और वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में, और अगर वो नहीं पिएगा तो बच नहीं पाएगा। अब एड्रियन खून पीने से मना करने लगता है, लेकिन वो उसको मनाने लगती है, जिस पर एड्रियन कहता है कि अब वो उसे हेट करेगी, जैसे कि वो अपने पिता विक्टर को करती है। जिस पर वो कहती है कि वो उसे हेट नहीं करेगी, ना ही करती है, क्योंकि वो बहुत अलग है। फिर इतने में वो लोग सुनते हैं कि बाहर से कुछ आवाज आ रही थी और बाहर जाकर देखने पर उनको पता चलता है कि उन 2 लोगों में से एक गायब था। अब लूकास ये कहती है कि एड्रियन को उस आदमी का खून पीना होगा क्योंकि उसे पहले एड्रियन ने हर्ट करा है और अगर वो बच गया तो वो कुछ और ही बन जाएगा, और वो जो बनेगा वो बनेगा एक बिना सोच समझ वाला मॉन्स्टर जिसको वो द एबोमिनेशन कहते हैं। और असल में वो बच्चा जो कि लूकास को उस घर में मिला था वो एबोमिनेशन ही बन गया था। और अगर असली पत्ते खोले जाएं तो असल में विक्टर की जो ब्लड लाइन है वो वैम्पायर्स की ब्लड लाइन है। वो एक वैम्पायर है जो कि चोरी करता है और अपने विक्टिम्स का खून पीकर जिंदा रहता है। और ये गिफ्ट लूकास को नहीं मिला लेकिन एड्रियन को मिला है और ये ट्रिगर होता है मरने के बाद में। और अगर एड्रियन मरता नहीं तो वो नॉर्मली रहता, लेकिन अब वो खत्म हो गया था और अब वो भी वैम्पायर बन चुका है जिसे जिंदा रहने के लिए खून पीते रहना पड़ेगा। खैर इन वैम्पायर्स को अपने विक्टिम्स का खून पीकर उनको खत्म करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करा गया तो सामने वाला विक्टिम जो है वो एबोमिनेशन बन जाएगा जो कि एक मॉन्स्टर होगा। उसके पास में इनके ब्लड लाइन जैसे सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी। खैर फिलहाल वो घायल आदमी भी एबोमिनेशन बनने लगता है जो कि धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा था, जिसके नाखून और दांत झड़ने लगते हैं। इधर लूकास देखती है कि जिस आदमी को उसने घर में रखा था वो खत्म हो चुका है, जिससे वो परेशान हो जाती है क्योंकि लूकास को खून की जरूरत थी और वो उसे लेकर कार से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक और मास्क पहने हुए व्यक्ति वहां पर आ गए थे। वो लोग घर के अंदर जाते हैं और लूकास एड्रियन से कहती है कि उसने जैसा कहा लूकास को वैसा करना होगा और बाकी आगे वो सब कुछ संभाल लेगी। अब वो लोग बिना कार के भागते हैं, लेकिन कार अलार्म ऑन हो जाता है जिससे घर के अंदर गए हुए मास्क व्यक्ति को उनके बारे में पता चल गया था। इधर एड्रियन और लूकास जंगल में भागते हैं, वहीं दूसरी तरफ से पुलिस कार यहाँ पर आ रही थी क्योंकि उन्हें 911 पर लूकास का इनिशियल मैसेज मिल गया था, यानी कि लाइन कट होने से पहले, तो उन्होंने लोकेशन ट्रेस कर ली थी। इस कार में एक आदमी और एक फीमेल ऑफिसर होते हैं जिन्हें रास्ते में वो एबोमिनेशन मिलता है जो कि उनको कोई शराबी लगता है और मेल ऑफिसर उसके पास जाता है, लेकिन वो तो मॉन्स्टर था तो वो उस ऑफिसर को खत्म कर देता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार लूकास ने क्यों कहा था कि एड्रियन को उस आदमी को खत्म करना होगा जिसने कि उसे खत्म किया था, क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो बाद में एबोमिनेशन बन जाते हैं। सिंपल सी बात है, वैम्पायर्स बन जाते हैं लेकिन इनके पास में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, जैसे कि यहाँ पर विक्टर की ब्लड लाइन के पास में है। अब वो फीमेल ऑफिसर इससे बहुत डर जाती है जो कि हेड ऑफिस को खबर कर देती है, लेकिन अब तक वो मॉन्स्टर उसको भी बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है। दूसरी ओर लूकास एड्रियन के साथ जंगलों से भाग रही थी और धीरे धीरे एड्रियन की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसको खून नहीं मिल रहा था और सुबह भी होने वाली होती है और एड्रियन को सूरज की रोशनी से भी दिक्कत है, इसलिए विक्टर को भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो वैम्पायर था। साथ ही साथ उस बच्चे के साथ भी सेम चीज हुई थी। खैर अब ये दोनों ही उस पुलिस कार के पास आते हैं जहाँ का नजारा देखकर लूकास समझ जाती है कि एबोमिनेशन यहीं से गुजरा है और अभी वो पुलिस ऑफिसर की गन ले लेती है। खैर अब तक वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ व्यक्ति आ जाता है जो कि उन दोनों को ही ढूंढ रहा था और लूकास एड्रियन से विस्पर करने को बोलती है। वो कहती है कि एड्रियन अब विस्पर कर सकता है तो वो विस्पर करे और उस आदमी को रुकने को कहे। खैर तभी एड्रियन जीन्स को खरोच कर विस्पर करने लगता है, यानी कि एक ऐसी आवाज जो कि उसके दिमाग में घुसेगी। खैर अब विस्पर करके वो उस आदमी के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं होता, जिसके साथ ही वो आदमी उनको पकड़ लेता है। ऑब्वियस सी बात है, अभी विक्टर जैसी शक्ति उसके अंदर नहीं थी। खैर यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जब उसी दिन एड्रियन को लेकर वो घर छोड़कर जाने लगती है और आखिरी बार विक्टर से बात करती है। वो कहती है कि वो एड्रियन को उसके जैसा नहीं बनने देगी, जिस पर वो कहता है कि लूकास ये अपने लिए कर रही है और जब एड्रियन को उसकी जरूरत नहीं होगी तब वो क्या करेगी। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और सुबह एक आदमी लूकास को जगाता है और एक वीडियो दिखाता है जो कि उसने यहीं एक लड़की को टॉर्चर करते हुए बनाई थी। तो ये पूरा एक गिरोह है असल में, जो कि स्मर्फ मूवीज बनाने का काम करता है।
यानी कि ये लोग लड़कियों को अगवा करते हैं, उनको असॉल्ट करते हैं, टॉर्चर करते हैं और फिर खत्म कर देते हैं और वीडियो बनाकर डार्क वेब पर बेचकर पैसे कमाते हैं। खैर अब वो ये कहता है कि अब लूकस के साथ भी यही सब होगा और वो बहुत गुस्से में है। तो लूकस के साथ बहुत ही खतरनाक चीज होने वाली है जिसके और ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो पूछती है कि एड्रियन कहाँ पर है। वो काफी बीमार है, जिस पर वो आदमी ये कहता है कि वो बच नहीं पाएगा और वो सच में बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुका है। वो आगे ये पूछता है कि उन दोनों ने उसके 4 आदमियों को खत्म कर दिया, लेकिन कैसे और किसने उनकी मदद करी। जिस पर वो कहती है कि बाहर कोई है क्योंकि उनको खत्म करने आ रहा है। लेकिन वो आदमी इस बात को सीरियसली नहीं लेता और जाकर नई वीडियो की तैयारी करने लगता है क्योंकि उसको इस वैम्पायर वाली बात पर, एबोमिनेशन वाली बात पर भरोसा नहीं था। दूसरी ओर लूकस एड्रियन को देखती है जो कि पास में ही बंधा हुआ था और वो उसको आवाज देकर जगाने लगती है क्योंकि वो खुद बंधी हुई थी। तभी वहां पर वो बिल्ली आती है और उसके बैज को देखकर लूकस को एक आइडिया आता है। वो खुद को थोड़ा सा कट लगाकर एक कपड़े में अपना खून सोख करती है और उस कैट के नेक बेल्ट पर बांध देती है। अब वो उस कैट के बैज को एज अ लाइट रिफ्लेक्टर यूज करती है और एड्रियन तक पहुंचती है क्योंकि कैट छोटे छोटे लाइट डॉट्स को फॉलो करती है। अभी एड्रियन होश में नहीं आता और गैंग के लोग लूकस को उठाकर टॉर्चर रूम में ले जाते हैं। खैर अब एक आदमी लूकस के कपड़े उतार कर उसको टॉर्चर करने लगता है और वहीं दूसरा आदमी उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इधर एड्रियन के पास अब वो कैट थी और ब्लड स्मेल से वो जाग जाता है। वो दरवाजे के पास जाता है और डोर को खरोच कर विस्पर करने लगता है। विस्परिंग से टॉर्चर करने वाला आदमी अपना होश खो देता है और अपने ही आदमी पर हमला करने लगता है। बेसिकली उसने उसे मैनिपुलेट कर दिया था और ये खास शक्ति थी इन लोगों की। खैर वो खुद को भी मारता है जिसको देखकर दूसरा आदमी भागकर दरवाजा खोल देता है, लेकिन वहां पर एड्रियन था जो कि उस आदमी पर हमला करके उसका खून पी लेता है। खैर अब वो लूकस के पास जाकर उसे हक करता है, संभालता है और वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन बाहर सूरज की रोशनी थी तो एड्रियन को अंदर छोड़कर लूकस बाहर वैन लेने जाती है। जिसे वैन पर खून दिखाई देता है, मतलब कि वो एबोमिनेशन भी यहीं कहीं था। अंदर एड्रियन अकेला होता है कि तभी दरवाजा लॉक हो जाता है और एबोमिनेशन उसके सामने आता है। वो विस्पर करता है लेकिन उसका एबोमिनेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस पर हमला करता है, जिससे बचकर एड्रियन भागने लगता है। यानी कि फिलहाल एबोमिनेशन काफी खतरनाक था। अब वो एक जगह जाकर छुप जाता है, वहीं लूकस अंदर आने की कोशिश कर रही होती है और रास्ता ढूंढने लगती है। तभी एबोमिनेशन को एड्रियन की लोकेशन पता चल जाती है जो कि एक सरिया लेकर उस पर हमला करता है और एड्रियन जो था वो असल में एक वुडन वॉल के पीछे था जो कि उस सरिये से बचने की कोशिश करता है। अब तक लूकस भी अंदर आ गई थी जो कि एबोमिनेशन पर गोलियां चलाती है, तो वो एड्रियन को छोड़कर उस पर हमला करने पड़ता है। आपको याद होगा कि इन लोगों में दिमाग नहीं था। अब सरियों की वजह से वुडन वॉल के अंदर जो होल हुए थे वहां से एड्रियन सब कुछ देख रहा था। एबोमिनेशन लूकस को पीटने लगता है, उसको मारने लगता है, जिसको बचाने के लिए एड्रियन बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो जा नहीं पा रहा था और बहुत रोने लगता है कि तभी कोई चीज एबोमिनेशन को ऊपर उठाकर टुकड़ों में बांटकर खत्म कर देती है और एड्रियन इससे शॉक्ड रह गया था कि ये कैसे हो गया। तभी वो चीज वॉल तोड़कर उसे बाहर निकालती है जो कि कोई और नहीं है बल्कि उनका पिता विक्टर था, जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शक्तिशाली है। खैर अपने पिता को देखकर एड्रियन बहुत खुश होता है और उनको हक करता है। अब विक्टर को देखकर लूकस रिलैक्स हो जाती है, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि एड्रियन के लिए कि अब वो सेफ रहेगा और वो दूसरी साइड जाकर खुद को बंद कर लेती है। अब विक्टर उसके पास आकर पूछता है कि वो क्या कर रही है, तो वो कहती है कि वो एड्रियन को यहाँ से ले जाए क्योंकि लूकस को उस एबोमिनेशन ने बाइट किया है, तो अब वो भी एबोमिनेशन बनने वाली है। और आपको याद हुआ कि लूकस के पास में ऐसा कोई गिफ्ट नहीं था जिसके चलते वो एक नॉर्मल इंसान थी एंड ऑब्वियस सी बात है एबोमिनेशन के बाइट करने से वो भी वैसे ही बनने वाली थी। खैर ये देखकर विक्टर को बहुत दुख होता है और एड्रियन लूकस के पास जाता है जिससे वो इमोशनल होकर थोड़ी बात करता है और फाइनली वो बोलता है, मतलब कि मुंह से बोलता है कि वो उसका ख्याल रखेगा। अब 6 महीनों में पहली बार अपने भाई की आवाज सुनकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और अब वो विक्टर को इशारा करती है कि वो एड्रियन को यहाँ से दूर ले जाए क्योंकि वो नहीं चाहती कि एड्रियन उसे ऐसी हालत में देखे। अब तभी अपनी बेटी के कहने पर विक्टर एड्रियन को यहाँ से ले जाता है और लूकस सनलाइट में खड़ी हो जाती है जो कि जलने लगी थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एक माइंडलेस एबोमिनेशन बनना नहीं चाहती थी। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द विस्पर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये मूवी और कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।